हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। ये वीडियो जब मैं शूट कर रही थी तब का तारीख था 7 जनवरी। मैंने स्पेसिफिकली कोई टू डू लिस्ट नहीं बनाया है। मुझे जब कोई छोटी छोटी चीज़ कवर करनी होती है तब मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। एज सच मैं टू डू लिस्ट नहीं बनाती। उस दिन में मेरी रूटीन ऐसा था कि पहले मैंने इकोनॉमी की नोट रिवीजन किया। उसके बाद दोपहर में मैंने फ्रूट खाया एंड न्यूज़ एनालिसिस देखी। बीच में मैं सो गई थी। नींद से उठकर मैं इकोनॉमी के क्लास किया। 3 आवर्स के क्लास थे। उस दिन के क्लास के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं आंसर राइटिंग भी कर सकती हूँ। आंसर राइटिंग का फियर जैसे गायब ही हो गया है। बीच में मम्मी ने पीठे दे गई थी खाने के लिए। बंगालियों के अलावा किस किस को पता है पीठे के बारे में, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। क्लास के बाद मैंने चाय बनाई खुद के लिए और मम्मी के लिए। कमेंट में सभी पूछ रहे थे कि मेरी बुक लिस्ट क्या है। बुक लिस्ट के बारे में बात करने से पहले आप लोगों के साथ कुछ और बात करनी है। आप लोगों को अच्छा लगे तो सुनना, नहीं तो स्किप कर देना। मैंने जब फर्स्ट ब्लॉग अपलोड किया था तब मैं सोचा था कि वीक में 2 बार वीडियो अपलोड करूंगी और उसके कुछ दिन बाद ही मेरी लाइफ में डाउनफॉल चालू हो गया। मैंने वीडियो शूट भी कर रखी थी कि मैं एडिट करके अपलोड कर दूंगी, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया। मेरी फर्स्ट ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट आए कि आपका बुक लिस्ट क्या है, आपका स्ट्रैटेजी क्या है। तो मैंने सोची थी कि मेरी सेकेंड ब्लॉग में बता दूंगी मेरी बुक लिस्ट क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मैं देखा कि बहुत उसमें ऐसे चैट आ रहे थे कि ये वो, मुझे याद नहीं है ठीक से। तो उसमें जाके मैंने बताया मैं दिसारी बंगाली जो बुक है मैं वो फॉलो कर रही हूँ। फर्स्ट वो कमेंट में मैंने रिप्लाई किया था कि मैं ब्लॉग में बता दूंगी, और फिर मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई तो मैंने जाके कमेंट सेक्शन में बता दिया। एंड फिर वो एक लड़के थे शायद, वो आके बताया कि दिसारी बुक इज़ नॉट इनफ फॉर यूपीएससी कंपलसरी। एंड मुझे ये भी बोला कि आप पहले अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसकी सल्यूशन ढूंढ लो। सो इट साउंड लाइक सो रूड। बाद में वो कमेंट डिलीट कर दिया। सबसे पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मैं यूट्यूब में न्यू हूँ। मैं किसी को ठीक से जानती भी नहीं हूँ एंड आप लोगों भी मुझे जानते नहीं हैं कि मैं कैसी हूँ, और मेरी ये नेचर भी नहीं है कि मेरी लाइफ का प्रॉब्लम वो आप लोगों के सर पे बर्डन हो जाए। ऐसे आके मैं बोल दूँ सबके सामने कि मेरी लाइफ में ये वो हो रहा है। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। मुझे तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी फैमिली लोग के सर पे ऐसी बोझ बन जाए मेरी लाइफ के प्रॉब्लम। अगर मैं वैसी होती तो मैं ज़रूर बोल देती मेरी वीडियो में कि मेरी लाइफ में ये वो प्रॉब्लम चल रही है, आप लोगों को सुनना है तो सुनो, नहीं तो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। अगर मैं कमेंट में आके आपको बोला कि मैं वीडियो में बोल दूँगी एंड मैं वीडियो नहीं अपलोड किया एंड दोबारा से आके मैंने बोला कि इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, सो प्लीज़ वो कंसीडर कर लेना। मुझे कुछ भी रूडली मत बोलना। मैं बहुत सेंसिटिव गर्ल हूँ एंड आप लोगों को मैं फैमिली मानती हूँ, सो प्लीज़ ऐसे मत बोलना, मुझे बुरा लगता है। एंड मैंने बहुत सारे ब्लॉग में देखा भी है, लोगों को यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में कुछ नहीं पता है एंड उसके बावजूद भी वो
उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों करते हैं। हम लोगों एस्पिरेंट्स को पता है हम लोगों के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे यूट्यूब को मेंटेन करना चाहिए, हमको सब कुछ पता है। हम लोग वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसे हम लोगों को मत बोलना। हम लोगों को भी बुरा लगता है, हम लोगों के पास भी दिल है। अगर किसी को भी वीडियो नहीं पसंद आए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, ऐसे नेगेटिविटी मत फैलाना। आई नो इट साउंड सो रूडली, बट क्या कर सकते हैं, कुछ लोग की वजह से ऐसे रूड होना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी लोग बोलते हैं, बट कुछ लोग बोलते हैं ऐसे। मैंने और भी वीडियो में देखी है कि लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम फेक पढ़ाई करते हो, तुम तो सिर्फ वीडियो पोस्ट करने के लिए पढ़ते हो। आई डोंट नो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। देखो, हम लोग जो एस्पिरेंट्स हैं, जो यूट्यूब चलाते हैं, हम लोग सिर्फ इसी मोटिव से चलाते हैं कि आज यही मोमेंट है जो हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। अगर हम लोगों के क्लियर हो गए तो बाद में जाके यही वीडियो हमारी मेमोरी होगी। और एक मोटिव है हमारे, जो लोग किसी के पास से हेल्प नहीं पाते उनको हेल्प करना। आई नो अभी सभी कमेंट में आके बहुत सारे बातें बोलेंगे, तो मैंने बोलना है जो बोल दिया। अगर तुम लोगों को सुनना है तो सुनो, नहीं तो स्किप कर दो ये पार्ट। सो लेट्स टॉक टू माई बुक लिस्ट। बुक लिस्ट के बारे में बात करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, सब लोग अलग अलग बुक के बारे में बोलेंगे। डोंट पिक एवरी बुक। सब बुक को खरीदने मत जाना। पहले देखना कि तुम्हें कौन सा बुक सूट कर रहा है, तुम कौन सी बुक से बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, उसके बाद ही खरीदने जाना। मुझसे पहले ही ये गलती हो चुकी है, इसलिए मैंने बोली। पहले जो कोई भी बुक के बारे में बोलता था कि ये बुक सही है तो मैं ले लेती थी, एंड बाद में जाके मुझे ये रियलाइज़ होता कि ये बुक मुझे सूट नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ इस बुक से। अभी मैं कोई भी बुक खरीदने से पहले ऑनलाइन वेबसाइट्स या टेलीग्राम पर PDF सर्च कर लेती हूँ। अगर PDF मिल जाता है तो मैं बुक नहीं खरीदती हूँ, उसका प्रिंट आउट निकाल लेती हूँ। अगर बुक का PDF नहीं मिलता तब मैं जाके बुक खरीदती हूँ, ऐसे ही बुक नहीं खरीदने जाती हूँ। बुक खरीदने से पहले तुम लोगों भी ये ट्राई करना, बिकॉज UPSC के लिए बहुत सारा रिसोर्सेज मटेरियल ज़रूरी है। कितना खरीदोगे, ट्राई करना, ऑनलाइन या डिजिटली पढ़ लेना। अगर फिजिकली हैंड आउट चाहिए तो प्रिंट आउट निकाल लेना। और एक बात, बंगाली कंपलसरी के लिए मैंने अभी तक कोई भी बुक सिलेक्ट नहीं किया UPSC के लिए। दिसारी बुक के बारे में स्टेट PCS का एक सर ने मुझे बोला था, वो बुक मैंने ख़रीद लिया बिकॉज वेबसाइट में PDF अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश कंपलसरी के लिए दिशा पब्लिकेशन के बुक बहुत अच्छे हैं, मैंने देखी है वो बुक UPSC के बेसिस पर, सो मैं वही खरीदूँगी। अभी तक तो मैं नहीं खरीदा। बंगाली कंपलसरी के लिए और एक सजेशन वो है जाओ PYQ एनालिसिस करो, PYQ के टेस्ट दो। अगर तुम्हें लगता है कोई भी बुक ज़रूरी है तभी बुक खरीदो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना सारा कंपलसरी के लिए बुक खरीदना। जिसका बंगाली बैकग्राउंड नहीं है, अगर वो बंगाली कंपलसरी लेना चाहते हैं तो उसके लिए 1 ईयर के प्रिपरेशन काफ़ी है, नहीं तो हिंदी कंपलसरी भी ले सकते हैं। मैं PYQ के लिए जागृति अवस्थी मैम की बुक फॉलो कर रही हूँ, एंड ट्रेंड एनालिसिस भी बहुत अच्छे तरह से दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस CSET सभी के लिए बहुत अच्छे है ये बुक। प्रीलिम्स का जो एक्सप्लेनेशन वो भी बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। जहाँ शॉर्ट टर्म ज़रूरत है वहाँ शॉर्ट टर्म एंड जहाँ लॉन्ग टर्म ज़रूरत है वहाँ लॉन्ग टर्म दिया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग के लिए बीच बीच में मैपिंग स्ट्रक्चरिंग दिया है। CSET का भी ट्रेंड एनालिसिस किया है एंड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और भी जो चीज़ मुझे अच्छे लगे वो है मेंस का डिकोडेड सिलेबस।
जो किसी भी बुक में मैंने अभी तक नहीं देखा। अगर तुम लोगों ने देखा है तो मुझे ज़रूर बोलना। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज मेंस के क्वेश्चन डिकोडेड है। इस बुक में सिलेबस टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड है। इसकी वजह से मुझे तो अलग तरीके से सिलेबस को डिकोडेड नहीं करना पड़ा। इस बुक में मैम का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी देखने को मिलेगा। अगर तुम लोगों को भी ये बुक परचेस करनी है तो कमेंट सेक्शन में लिंक लिख देना। रात के डिनर के बाद मैंने टॉपर्स के कॉपी पढ़ी जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। सो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you know my preparation strategy, then you will check my next blog.